So today we are going to look at handling hidden elements. जब हम किसी वेब पेज पे वर्क करते हैं, give me a moment. Okay. So जब हम किसी वेब पेज पे वर्क करते हैं तो उसमें हम कई बार नोटिस करते हैं, अगर आप HTML कोडिंग को देखेंगे तो उसमें आपको दिखेगा कई सारे हिडन एलिमेंट्स होते हैं. ओके, हिडन एलिमेंट्स के लिए आप जब भी कोड देखोगे किसी सब्जेक्ट का, मतलब किसी भी लिंक का आप को इंस्पेक्ट करोगे, अगर आप किसी वेब पेज को इंस्पेक्ट करते हो तो उसमें आपको कई जगहों पे उनके एट्रीब्यूट्स में हिडन लिखा मिलेगा. तो दोज एलिमेंट्स आर हिडन ऑन द वेब पेज. और अगर मुझे टेस्टिंग परफॉर्म करनी है कि इन टेस्ट पेज मतलब इन एलिमेंट्स पे अगर मुझे फाइंड करना है और इन्हें मुझे उन पे कोई वर्क करना है, कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, तो मैं वो परफॉर्म नहीं कर पाती हूँ. कारण ये है कि अगर मैंने पाइथन सेलेनियम की मदद से उन एलिमेंट्स को सर्च किया तो पाइथन जो है इट विल थ्रो मी एन एक्सेप्शन दैट एलिमेंट नॉट फाउंड बिकॉज इट इज नॉट अवेलेबल ऑन द वेब पेज. जो केवल दिखने वाले एलिमेंट्स होते हैं, पाइथन सेलेनियम विल वर्क ओनली ऑन दोज एलिमेंट्स. तो उसके लिए अब हम क्या कर सकते हैं? तो एलिमेंट्स तो जैसे अगर हम किसी भी डोम स्ट्रक्चर में जाते हैं, अब ये जो एलिमेंट्स जो होते हैं ये किस कारण से हिडन होते हैं हमारे वेब पेज पे. तो कैसे हिडन होते हैं, किस कारण से हिडन होते हैं? तो एक तो जब हम किसी भी कोडिंग को देखते हैं, HTML कोड को देखते हैं, तो आप वहां फाइंड करेंगे कि वहां पर डिस्प्ले नन लिखा हो. फॉर एग्जाम्पल लेट मी सर्च सम वेबसाइट, कोई सी एक वेबसाइट ओपन करके देखते हैं और उस पर देखते हैं कि क्या ऐसा सच में होता है. तो हम चलिए हम याहू को ही सर्च करते हैं. याहू को हमने ओपन किया और इसके ऊपर हमने इंस्पेक्ट किया. ओके, इंस्पेक्ट किया. नाउ वी हैव टू फाइंड डिस्प्ले नन, मतलब इसका डिस्प्ले चेक करना है कि कोई इसमें हिडन एलिमेंट्स हैं या नहीं है. तो यहाँ कोड में आई एम ट्राइंग टू फाइंड hidden. So there are 50 hidden elements right now on the web page. Yahoo पे 15 hidden elements है. जिसके आगे जैसे अब ये विजिबिलिटी हिडन लिखी हुई है, यहाँ पर आपने देखा इस एलिमेंट के आगे विजिबिलिटी हिडन लिखी है, तो इसको ये मतलब विजिबल नहीं है. तो ये सारे जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे अब इधर पे क्लास है, ये हेडर सर्च इनपुट है. इस ये हेडर के नीचे जो भी इनपुट मतलब ये हेडर है, ये भी क्लास, ये भी हिडन है. ठीक है, इस तरीके से अगर हम देखें तो बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जो कि हिडन होते हैं हमारे वेब पेज के ऊपर. मे बी एट व्हेन वी क्लिक ऑन सम ऑब्जेक्ट, हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम क्लिक करते हैं या हम उसको चाहते हैं कि ये चीज एग्जीक्यूट हो, तब वो हमें विजिबल होते हैं. तब इसमें HTML कोडिंग में कोई कंडीशंस डली होती है, उसके अकॉर्डिंग ये रन होते हैं और फिर हमें मतलब शो होते हैं. ठीक है, तो ऐसे हिडन एलिमेंट्स को टेस्ट अगर मुझे करना है तो हाउ वुड आई टेस्ट दैट? ठीक है, उसके लिए अब इशू क्या है? इशू हमारे साथ ये है कि एलिमेंट्स हम डायरेक्टली सर्च नहीं कर सकते बाय यूजिंग सेलेनियम में, ऐसा कोई भी मेथड भी नहीं होता. लेकिन एक फीचर जरूर सेलेनियम हमें प्रोवाइड करता है, दैट इज जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर. जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर एक फीचर है सेलेनियम का विच हैंडल सच टाइप ऑफ सिनेरियोज. तो जितनी भी जावा स्क्रिप्ट के रिलेटेड जो भी हमारी स्क्रिप्ट्स होती हैं वो हम इसी मॉड्यूल के अंदर या इसी फीचर के अंदर फाइंड करते हैं. तो लेट्स सी वन एग्जांपल. ये थोड़ा सा मतलब बाकी सारे इंटरेक्शन से डिफरेंट है, बाकी सारे एलिमेंट्स से डिफरेंट है. तो क्यों डिफरेंट है? क्योंकि उन सब एलिमेंट्स के बारे में हमें पता होता है, उनके एट्रीब्यूट्स पता होते हैं, उन एलिमेंट्स का स्ट्रक्चर पता होता है. लेकिन ये जो एलिमेंट्स हैं हिडन एलिमेंट्स, इनके बारे में हमें नहीं पता होता, ज्यादा जानकारी हमें नहीं होती. तो लेट्स सी वन एग्जांपल ऑफ दिस. इसके लिए एक वेबसाइट है, आई सर्च दिस वेबसाइट. इस वेबसाइट पे आई एम गोइंग टू शो यू कि क्या क्या है. सो हियर इट इज. दिस इज ए वेबसाइट. एक वेबसाइट है, इसमें एक एलिमेंट दिया हुआ है. यहाँ पर ये जो दिया हुआ है ना, एलिमेंट डिस्प्लेड एग्जाम्पल,
बेसिकली ये हम जो भी सेलेनियम के ऊपर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, दिस इज अ डेमो वेबसाइट फॉर दैट। हम किसी भी तरह की प्रैक्टिस कर सकते हैं हमारे वेब एलिमेंट्स के ऊपर। तो यहाँ पर उसने मुझे हिडन एलिमेंट्स के साथ भी प्रैक्टिस करने की ऑप्शन दिए हुए हैं। अब जैसे देखिए मैं यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर ये एलिमेंट डिस्प्लेड एग्जाम्पल के नीचे हाइड और शो के 2 बटन दिए हैं। तो जैसे ही मैं हाइड पे क्लिक करती हूँ तो जो नीचे टेक्स्ट बॉक्स दिया होता है वो यहाँ पर गायब हो जाता है, और जैसे ही मैं इस पे शो पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे ये टेक्स्ट बॉक्स वापस से शो हो जाता है। तो लेट्स ट्राई टू वर्क ऑन दिस एलिमेंट। हम पहले तो इसको इंस्पेक्ट करते हैं एंड देन वी विल सी कि इसका मतलब इसकी कोडिंग में क्या डिफरेंस होता है जब हम इसमें अगर हम इसको हाइड या शो करते हैं तो लेट्स इसको इंस्पेक्ट करा। ओके, सो दिस इज द टेक्स्ट बॉक्स की इसकी स्क्रिप्ट है। हाइड बॉक्स, हाइड टेक्स्ट बॉक्स, दिस इज फॉर हाइड बटन। देन शो टेक्स्ट बॉक्स आईडी, दिस इज फॉर शो बटन। एंड देन दिस इज डिस्प्ले टेक्स्ट, ये डिस्प्ले टेक्स्ट है। यहाँ पर जो स्टाइल दिया हुआ है, मतलब यहाँ पर अगर हम इसकी HTML कोडिंग देखें तो क्या लिखी हुई है, इट इज इनपुट आईडी डिस्प्लेड टेक्स्ट एंड नेम इसका शो किया है, शो एंड हाइड जो भी नेम है। फिर क्लास है, क्लास डिफाइन की हुई है। देन प्लेस होल्डर कहाँ पे ये स्टोर है ये बताया गया है। टाइप इसका टेक्स्ट है, टेक्स्ट बॉक्स का टाइप है ये। स्टाइल, स्टाइल इसकी जो है ये डिस्प्ले ब्लॉक है। ओके, अब मैं जैसे ही इस पे हाइड पे क्लिक करती हूँ तो आई सी कि यहाँ पर ये जो डिस्प्ले वाली ये जो स्टाइल है ये इसकी चेंज हो गई है। अभी ये ब्लॉक थी और अब ये नन हो गई है। अगर मैं इसे ब्लॉक करती हूँ, मतलब अगर ये डिस्प्ले, मतलब इसकी स्टाइल जो डिस्प्ले अगर मैं नन करती हूँ तो इसका मतलब होता है कि मैं उस एलिमेंट को हाइड कर रही हूँ। ये थोड़ा सा म्यूट, थोड़ा धीरे बोल लो। ओके, सो यहाँ पर मैंने देखा है कि जैसे ही अगर मैंने इधर पे हाइड बटन पे क्लिक किया तो इसका जो वैल्यू है ये डिस्प्ले जो है ये नन हो गया। ओके, और ऐसे ही मैं जैसे ही इस पे क्लिक कर रही हूँ तो इसका जो डिस्प्ले है ये ब्लॉक हो जा रहा है, मतलब ये चेंज हो रहा है। जैसे कि अगर ये शो हो रहा है तो अलग इसका डिस्प्ले हो रहा है, और अगर मैं इसको हाइड कर रही हूँ तो इसका डिस्प्ले की जो वैल्यू है वो अलग हो रही है। तो इन दिस केस, मतलब इन सिनारियो में अगर ये बॉक्स जो है ये हिडन है तो अगर मैं डायरेक्ट इसके ऊपर कोडिंग लिखती हूँ बाय यूजिंग माय फाइंड एलिमेंट, जो हमारा कमांड होता है उसकी तरफ से अगर मैं कोडिंग लिखती हूँ तो माय इंटरप्रेटर विल नॉट फाइंड दिस ऑब्जेक्ट एंड इट विल थ्रो मी द एक्सेप्शन, दैट एलिमेंट नॉट फाउंड ऑन एक्सेप्शन, मुझे ये शो कर देगा। अब मैं क्या करती हूँ, बाय यूजिंग द जावास्क्रिप्ट मैं इसको परफॉर्म कर सकती हूँ। तो लेट्स फर्स्ट ट्राई इट। पहले हम इसे ट्राई करके देखते हैं बाय यूजिंग आवर ओन जावास्क्रिप्ट। ओके, अब मैंने क्या किया है, बाय डिफॉल्ट देखिए जैसे कि अगर मैं इस वेब पेज को ओपन करती हूँ तो बाय डिफॉल्ट ये शो होता है। ओके, तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, पहले तो मैंने वेब ड्राइवर अपना इंपोर्ट किया हुआ है इसमें वेब पेज पे। देन आई ओपन द क्रोम, देन आई इम्प्लिसिटली वेट फॉर 10 सेकेंड्स टू वेब पेज टू लोड। पूरा वेब पेज लोड होने के लिए मैंने 10 सेकेंड्स के लिए वेट किया है। देन मैंने यहाँ पर मतलब ये जो ड्राइवर डॉट गेट की मदद से मैंने इस वेबसाइट को कॉल किया हुआ है। I maximized my window, maximize किया है, and then I performed click operation. मैंने click operation perform किया है by on the element hide text. Hide text ID वाला element कौन सा है, अगर हम देखें तो this element ये वाला input ID हाइड टेक्स्ट, जो हाइड बटन है उसकी आईडी है हाइड टेक्स्ट। उस बटन पे मैं क्लिक कर रही हूँ, तो जैसे ही मैं क्लिक करती हूँ तो व्हाट विल हैपन, जैसे ही मैं क्लिक करूंगी तो जो नीचे दिया हुआ टेक्स्ट बॉक्स है वो गायब हो जाएगा ऑन वेब पेज, शो मतलब शो होना बंद हो जाएगा। इन सच ए केस अगर मैं ये वाला कमांड यूज करती हूँ, driver dot find element by xpath input id displayed text, और सेंड कीज की मदद से अगर मैं इसको इंफॉर्मेशन इस वाले कमांड को रन करती हूँ देन आई विल फाइंड कि ये जो एलिमेंट है ये फाइंड नहीं हुआ है एंड आई विल गेट एन एक्सेप्शन नॉट फाउंड एरर। तो लेट मी ट्राई टू रन दिस कोड। मैंने इस कोड को रन किया।
So it is running. Opened my web browser. Then it is opening the link. My web page is loaded. It is, और यहाँ पर हाइड पर क्लिक होने के बाद में यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स जो है वो गायब हो गया है. ओके, अब मैं अपने टर्मिनल पे जाके देखती हूँ कि मुझे एरर क्या आई है. तो हियर यू विल सी दैट str ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल, मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो फाइंड नहीं किया है. एक मिनट, इसको मैं कुछ और तरीके से लिख के देखती हूँ. find element. id here, id is इसकी id है displayed text. Okay, so I'm trying to write here displayed text. Okay, now I'm going to run it again. एक बार फिर से रन करके देखते हैं. So I'm running this. So web page is loaded. It's मैक्सिमाइज्ड और हाइड बटन पे क्लिक होके ये जो नीचे टेक्स्ट बॉक्स है दिस इज हिडन. ओके, नाउ लेट्स सी. इसमें मुझे इम्प्लिसिटली वेट मतलब ये वेट कर रहा है उसको लोड होने का. ये आईडी फाइंड करने के लिए ये इम्प्लिसिटली उसने 10 सेकेंड वेट किया है, और जब वो आईडी ट्रेसेबल नहीं हुई है या फाइंड नहीं हुई है तो उसने मुझे एक्सेप्शन रेज कर दिया दैट एलिमेंट नॉट इंटरैक्टेबल एक्सेप्शन या एलिमेंट नॉट फाउंड एक्सेप्शन. ओके, तो इन दिस मैनर मतलब मैं डायरेक्ट उसको कॉल नहीं कर सकती हूँ. तो देर इज अनदर वे टू फाइंड दिस एलिमेंट. इस एलिमेंट को फाइंड करने का एक अनदर वे है बाय यूजिंग जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर. ये जो एग्जीक्यूटर्स होते हैं ये भी हमें डायरेक्ट ड्राइवर्स के अंडर में मिल जाएंगे. मतलब जैसे अगर मैंने वेब ड्राइवर का कोई ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है तो पाइथन गिव्स मी द फैसिलिटी. इसके लिए मुझे कोई नई क्लास इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है. अगर हम जावा में वर्क कर रहे होते हैं, मतलब सेलेनियम विद जावा अगर हम वर्क कर रहे हैं तो उसमें हमें जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर की कॉल करने की जरूरत होती है. बट इन पाइथन वी ऑलरेडी हैव अ फैसिलिटी कि ये जो एलिमेंट होता है ये ऑलरेडी मतलब वेब ड्राइवर के अंदर इनबिल्ड होता है. तो जैसे ही आप यहाँ पर आपने ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाया है एंड देन यू सर्च फॉर द क्लास, मतलब जो मेथड है उसके लिए कॉल करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट नाम की एक मेथड मिल जाएगी. दिस इज अ जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर. ये जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर है जो कि आपकी जावास्क्रिप्ट पे जाकर गिवन कमांड को एग्जीक्यूट करेगा. ओके, ये वाला कमांड यहाँ पर एग्जीक्यूट करेगा. क्या लिखा है? ड्राइवर डॉट एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट. इसके अंदर एक मेथड मतलब जो हम स्ट्रिंग पास कर रहे हैं दैट इज डॉक्यूमेंट. डॉक्यूमेंट मतलब डॉम डॉक्यूमेंट, एचटीएमएल डॉक्यूमेंट या एक्सएमएल डॉक्यूमेंट दैट इज फॉर द वेबसाइट. डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी. हमने एलिमेंट फाइंड किया है बाय यूजिंग गेट एलिमेंट बाय आईडी एंड देन वी आर प्रोवाइडिंग द आईडी इनसाइड इट एंड आल्सो वैल्यू. हम उसमें वैल्यू भी प्रोवाइड कर रहे हैं. ओके, तो दिस स्क्रिप्ट विल रन. ये जावा स्क्रिप्ट है, ये रन करेगी ऑन द वेब पेज एंड देन वट एवर द रिजल्ट. अब मैं गेट एट्रीब्यूट जो हमने कल रीड किया था कि हमें अगर किसी भी टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू रिट्रीव करनी है तो वो हम गेट एट्रीब्यूट वेरिएबल के थ्रू कर सकते हैं. गेट एट्रीब्यूट क्या करता है? इट इज अ फंक्शन टू रिट्रीव ऑल द वैल्यूज फ्रॉम डिफरेंट वेब एलिमेंट्स. तो मैंने यहाँ पर क्या किया, उसी टेक्स्ट बॉक्स को दोबारा सर्च किया बाय यूजिंग गेट एट्रीब्यूट वैल्यू. मैं उसमें जो भी लिखा हुआ है उसको मैं फैच करके रिजल्ट वेरिएबल में डाल रही हूँ एंड देन आई एम प्रिंटिंग द रिजल्ट. तो अगर ये स्क्रिप्ट एलिमेंट को फाइंड कर लेती है और उसको वैल्यू भेजती है टेक्स्ट 1 2 3, देन माय नेक्स्ट जो हमारा कमांड है, नेक्स्ट जो लाइन मैंने लिखी हुई है, दिस विल आल्सो रन. ये भी रन करेगी बट ओनली इन द कंडीशन अगर वो एलिमेंट फाइंड होता है तो. तो लेट्स रन बाय यूजिंग दिस कमांड. जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर को रन करके देखते हैं कि इससे क्या होता है. तो इट विल रन. So now it is running.
Web page is loading. Searching. Here एलिमेंट हाइड बटन पे क्लिक किया और यहाँ से वो एलिमेंट चला गया है. ओके, नाउ आई इफ आई सी ऑन माय इंटरप्रेटर, अगर मैं टर्मिनल पे देखती हूँ तो मेरा इंटरप्रेटर ने मुझे नेक्स्ट स्टेटमेंट भी रीड किया और उसके ऊपर जो भी वैल्यू थी वो उसने रिट्रीव करके और मुझे यहाँ पर टर्मिनल पे शो कर दी है. सो इन दिस मैनर आई कैन वर्क ऑन हिडन ऑब्जेक्ट्स. अब इसमें क्या होता है, एक मतलब इसके बारे में हम जानते हैं कि ये कमांड क्या होते हैं और किस तरीके से काम करते हैं. तो इस कमांड में हमने क्या किया, इस कमांड में हमने 3 चीजों का इस्तेमाल किया है. First thing is JavaScript Executor. It is an interface provided by Selenium WebDriver to execute JavaScript commands in Selenium script. ये एक executor है जो कि WebDriver पर कोई भी JavaScript commands को रन करने के लिए यूज किया जाता है. Okay, then get element by ID. This is the method. ये JavaScript method है. It is a JavaScript method that is used to locate an element on the web page using ID attribute of that element. Okay, तो ये वाला मेथड हम यूज कर सकते हैं. इसके अलावा भी JavaScript के बहुत सारे मेथड्स होते हैं जो कि हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं थ्रू Selenium अगर हमें कोई भी एलिमेंट चाहिए हो तो. फिर इसके बाद में एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट. Execute script, it is a method of JavaScript executor interface to execute the JavaScript command in Selenium script. ये भी JavaScript, ये भी एक मेथड है JavaScript executor का जिसकी मदद से हम जितने भी JavaScript कमांड्स होते हैं वो अपने Selenium स्क्रिप्ट में रन कर सकते हैं. बेसिकली अगर मुझे कोई भी स्क्रिप्ट JavaScript रन करनी है या कोई भी ऐसा कोई मेथड जो है वो मुझे JavaScript का अपने कोड में Selenium कोड में रन करना है तो I will use execute script which is an executor and then I will provide that command in that execute script. तो जो भी स्क्रिप्ट होगी वो उस HTML कोड के ऊपर रन कर जाएगी. So in this manner I can work on hidden objects as well on my web page. तो ये मतलब यहाँ पर तो अब ये हमारे पूरे एलिमेंट्स मतलब जो शो करते हैं, जो एलिमेंट्स हमें दिखते हैं उनके ऊपर और जो हिडन एलिमेंट्स दिखते हैं उनके ऊपर किस तरीके से वर्क करना है ये हम इस तरीके से शो करते हैं. ओके, नाउ